पाकिस्तान में कोरोना वबा की वजह से 6.5 माह की मुद्दत तक बंद रहने के बाद तालीमी इदारों को 15 सितंबर से मरहलावार खोलने का फैसला किया गया था। पहले मरहले में मैट्रिक, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा को तलब किया गया था, जबकि दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं जमात तक के तलबा और तालिबात ने स्कूल आना था। लेकिन स्कूल खुलते ही कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आया, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने 6ठी से 8वीं जमात के तलबा और तालिबात के लिए स्कूल खोलने का फैसला मजीद 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है, जबकि इस्लामाबाद समेत मुल्क के तमाम सूबों में कई स्कूल्स कोरोना केसेस के सामने आने के बाद बंद कर दिए गए हैं। स्कूल्स खुलने का क्या मामला है, बात करेंगे सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा साहब से और जनरल सेक्रेटरी ऑल पेरेंट्स सिंध एसोसिएशन हमूदुर रब निश्तर साहब से। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमूद साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा कि सिंध में ये जो अब एक मरहला ज़रा डिले किया गया है, उसके हवाले से पेरेंट्स क्या कहते हैं, उनके क्या जज्बात हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, हम अपने खदशात का पहले से इजहार कर रहे थे और अभी भी इस बात से मुतमईन नहीं है कि कोरोना के जो हालात हैं सिंध में और पूरे पाकिस्तान में वो ऐसे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा जा सके। तालीम की अहमियत से ज़ाहिर है कोई इनकार नहीं कर सकता, इंतहाई अहम तरीन जुज़ है लाइफ का इस वक्त, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम जो है वो सेहत है। जो सूरत हाल जिन खदशात का हम पहले इजहार कर रहे थे वही चीज़ें सामने आई हैं, सिंध में भी, पंजाब में भी, दारुल खिलाफा में भी, बलूचिस्तान में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा। तो पेरेंट्स जो हैं वो इस वक्त, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तरफ बच्चों की जान का मामला है और दूसरी तरफ उनकी पढ़ाई का मामला है। स्कूल खोल दिए गए हैं और अभी बड़ी क्लासों के स्कूल खोले हैं और कॉलेजेस खुले हैं, लेकिन जो वालिदैन भेज रहे हैं वो बहुत डर और खौफ में रहते हुए भेज रहे हैं। जो फैसला मौखर हुआ है वो उन्हीं खदशात की वजह से हुआ है जिनका हम बार बार इजहार करते रहे थे पहले भी, और हमें अभी भी नहीं लगता कि सूरत हाल ऐसी है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाना चाहिए। ठीक है, सही है। अच्छा, काशिफ मिर्जा साहब आपकी तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, ये जो सूरत हाल सामने आई है स्कूल खुलने के बाद, कोरोना केसेस में इजाफा भी और फिर ये तमाम मामलात हैं, आपको नहीं लगता कि हुकूमत सही कह रही थी और आप लोग जो जल्दी का कह रहे थे, अगर उस वक्त स्कूल खोल दिए जाते तो मसाइल और बढ़ सकते थे? देखिए, ये जो वाक़यात आप जो एक तो कोट कर रहे हैं, मोस्टली जो केसेस आए हैं वो अपना टीचर्स के हवाले से आए हैं, और वो कॉलेज के अंदर आए हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर आए हैं। जो स्कूल्स के अंदर आए हैं वो ज्यादातर पब्लिक स्कूल हैं। जो प्राइवेट स्कूल चंद एक बिल्कुल हैं जिनके अंदर हम तो खुद कह रहे हैं जहाँ पे ऐसे इश्यूज हैं वहाँ पे देखना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपने टेस्ट लिए थे, वो वेरी फर्स्ट डे था, वेरी फर्स्ट डे जो टेस्ट हुए, इसका मतलब जो बच्चे थे वो सॉरी जी 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 काशिफ साहब फरमाइए। वेरी फर्स्ट डे जो टेस्ट हुए जो वो थे बेसिकली वो पेरेंट्स जो कि घरों से ये चीज आपके सामने आई थी। स्कूल के अंदर तो एसओपीएस की कोई शिकायत नहीं आई। सिंध वालों ने तो एनसीओसी का भी कोई ख्याल नहीं किया और उन्होंने अपनी अलग से एक जो है वो फैसले किए हैं। तो यकीनन ये तो मतजात पॉलिसी थी। बाकी जितने भी सूबे थे, देखें 2,07,000 है प्राइवेट स्कूल, और अगर पब्लिक के भी मिला लें और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को मिलाएं तो 4 लाख तलीमी इदारे हैं। 4 लाख तलीमी इदारों में से अगर चंद जगहों पे अगर ये इशू आया तो हम तो खुद कह रहे हैं कि बच्चों की सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। माइक्रो लॉकडाउन की ऑप्शन मौजूद है। आप बजाय पूरे निजाम में जहां पे बेहतरी है, जो एसओपीएस पे अमल दरामद कर रहे हैं, उनको जो है इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो बच्चे आना चाह रहे हैं, 85% पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि वो बच्चों को भेजें। और कितने परसेंट पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो बच्चों को भेजें? 85% पेरेंट्स जो गैलप सर्विस के मुताबिक जो है वो ये कह रहे हैं कि वो अपने बच्चे भेजना चाह रहे हैं, और जहां खुले हैं तालीमी अदारे वहां बच्चे आ रहे हैं और स्ट्रेंथ अच्छी है। इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स तो चाह रहे हैं। अच्छा, आपको भी याद होगा लास्ट प्रोग्राम में, आप ही के प्रोग्राम में हमने ये सलाह की थी कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि शिफ्ट वाइज करे ताकि स्ट्रेंथ को और हम मिनिमाइज करें, ताकि इसका जो है एसओपीएस के ऊपर ज्यादा अच्छा अमल दरामद हो। अब बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है काशिफ साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपकी तरफ दोबारा आते हैं, आपकी तरफ आते हैं। प्लीज हमारे साथ ही रहिएगा। हमूद साहब की तरफ चलते हैं। जी हमूद साहब, आप भी उन्हीं 85% पेरेंट्स में से हैं जो कहते हैं कि हम बच्चों को भेजना चाह रहे हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं काशिफ साहब की बातों का उसी तरतीब में कोशिश करता हूं जवाब देने का जिस तरतीब में उन्होंने बात की। पहली बात उन्होंने की कि टेस्ट जो पहले दिन हुए वो बच्चे और वो टीचर्स अपने घर से लेकर के आए थे, स्कूल में अफेक्ट नहीं हुए। तो मुझे एक बात बताइए कि जो बच्चे घर से लेकर के आए थे, खतरा तो इसी बात का है ना कि वो कहीं से भी लेकर आए, लेकिन जब स्कूल में आकर जमा होंगे तो वो स्प्रेड होगा। वो मसला ये नहीं कि स्कूल से पैदा हो रहा है या बाहर से आके स्कूल में स्प्रेड हो रहा है। मसला ये है कि वहां आएंगे, अगर कोई अपने घर से लेकर आ रहा है और दूसरा बच्चा जो ठीक है वो वहां आके इफेक्ट होगा या नहीं होगा। एक बात तो ये हो गई।
दूसरी बात ये कि जिस सर्वे की ये बात कर रहे हैं, पहली बात तो बड़े एहतराम के साथ काशिफ भाई के साथ कि वो फिगर गलत कोट कर रहे हैं। 77% था गैलप का सर्वे, 84 नहीं था, लेकिन कतई नजर 77% था या 74% था। हमने जिस दिन ये इन्होंने अपना अनाउंस किया था गैलप सर्वे, उसी दिन हमने राब्ता किया था गैलप सर्वे वालों से और उनसे पूछा था कि आपने क्या तरीकाकार इख्तियार किया है जिसकी वजह से ये ऐसा है, क्योंकि हम पेरेंट्स से राब्ते में हैं और हमसे एक पेरेंट ने ये नहीं कहा कि हम स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। और ये आज से तकरीबन कम से कम 1.5 से 2 महीने पुरानी बात है जिस सर्वे की ये बात कर रहे हैं। और ये भी सवाल होना चाहिए कि लोग कितने थे उस सर्वे में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, अब मैं आपको तरीकेकार बताऊं तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये 77% कैसे थे। उन्होंने पूरे पाकिस्तान के 100 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक फोन कॉल की है माशाल्लाह, और एक फोन कॉल करके उन्होंने उससे नतीजा खस किया। अब आप मुझे बताएं, जो रूरल एरियाज हैं, मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वहां इस बात को इतने उससे नहीं लिया जा रहा कोरोना को, और वो अभी तक ये समझते हैं कि कोरोना मौजूद ही नहीं है, या बड़ी मुख्तलिफ राय है इस हवाले से। तो वो तो उन्होंने अपनी मासूमियत में कह दिया हम तो भेजना चाहते हैं। तो सिर्फ 12 या 13% जो अपना शहरी इलाके थे उनमें कॉल की गई है, बाकी सारे रूरल एरिया हैं, और ये खुद हमने गैलप से कंफर्म किया है। ठीक है जी काशिफ साहब, अब ये देखें ना, इस तरह के सर्वेज अगर होंगे, फोन कॉल पर एक शख्स से पूछा जाएगा 100 डिस्ट्रिक्ट उस देहात में जहां पे किसी को पता ही नहीं कोरोना भी कोई चीज है, तो आप उन सर्वे पर क्या एतबार करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस सर्वे के हवाले से ये कह रहे हैं गैलप सर्वे एक मुस्तनद है, और ये जो एक तो सैम्पलिंग का एक टूल होता है वो जिस तरह उन्होंने ऑप्ट किया। सेकंड वन इज कि जो ये बात कर रहे हैं 77% वो 2 माह पहले का, रिसेंट जो 85% है। तीसरी बात ये है, अच्छा, बढ़ते जा रहे हैं, मतलब रोजाना की बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि अब शायद अगला सर्वे होगा तो वो 95 तक पहुंच जाएंगे। जी लाजमी यकीनन होगा ऐसा। और ये इस वक्त जो स्ट्रेंथ इस वक्त तालीमी इदारों में आ रही है, वो आपने देख लिया कि इस वक्त जो बच्चे आ रहे हैं, जो वो पेरेंट्स का इकमाद है। और ऑब्वियसली जब ये एलीट क्लास का एक इशू है, हमने उसके लिए भी ऑप्शन रखी है कि अगर आप नहीं है सर, वो शायद ये सोच रहे हैं कि ना ये स्कूल ऑनलाइन तालीम दे सकते हैं और ना ये कहते हैं कि फीस जो है वो हम कम करेंगे, तो इससे बेहतर है कि बच्चे को भेज दो, ताकि जब फीस जा रही है तो बच्चा कुछ पढ़ लेगा, क्योंकि ऑनलाइन तो तालीम देनी नहीं। ऑनलाइन का तो इशू ये है कि जो चंद स्कूल हैं जो ऑनलाइन की ऐसी फैसिलिटी देते हैं, बाकी तो ऑनलाइन वाली फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चे, वो जो चंद स्कूल हैं उन्होंने भी बंद कर दिए, जो ये पेरेंट्स समझते हैं कि वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने ये ऑप्शन रखी है कि आप अपने बच्चों को होम क्लास लें, आप घरों में उन्हें तैयारी कराएं। लेकिन वो पेरेंट बहुत बड़ी फीस फिर आप देंगे उनको, वो बच्चों को तैयारी जब पेरेंट्स करवाएंगे। देखें, बात पता क्या है कि जो पेरेंट्स तो जो इसमें ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हैं, वो वही स्कूल है ना हमारे 2-3% वाले, बाकी के पास ये फैसिलिटी ही नहीं थी। तो होनी चाहिए वैसे तो उसूल, लेकिन मतलब जो वालिदैन बच्चों को खुद तैयारी करवाएंगे, वो भी फीस भी देंगे और तैयारी भी खुद करवाएंगे। देखें, बात यही है, उनका ऑप्शन है वो। अगर आप उनको ये कैसा ऑप्शन है? मतलब मैं रोटी जो है वो आपसे खरीदने के लिए आ रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं रोटी नहीं दूंगा, अब रोटी मैं घर पे भी बनाऊं और पैसे भी आपको दूं, ये तो मतलब अरे भाई ये ऐसा नहीं होता। अगर आप एक सिस्टम के अंदर रह रहे हैं तो सिस्टम के अंदर चलना होता है ना। तो सिस्टम सही भी तो चले। ये आपका ऑप्शन है कि आप कह रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपको ये ऑप्शन हमने दी है, अदरवाइज तो हम तो पढ़ा रहे हैं ना। तो आप लोग भी तो सिस्टम की नहीं मानते ना, जो डिस्काउंट देने का कहा जाता है, फीस मुअख्खर करने का कहा जाता है, वो आप लोग नहीं मानते। अब वो खुलने के बाद दोबारा वसूलियां हो रही हैं, तो अब आपका एहतजाज का प्लान क्या है, ये बताएं। चलो, हमारे पूरे स्कूलों का 15 लाख टीचर आउट ऑफ स्कूल कर दिए। बेड़ा गर्क सर कोविड ने कराया ना, किसी और ने, किसी बंदे ने तो आके नहीं कहा था ना कि आज से सारा निजाम मैं दरम बरम कर दूंगा, आओ आज से मैं स्कूलों को बर्बाद करूंगा। कोई बंदा था ऐसा क्या? देखिए 6 माह तक तो बर्बाद किया स्कूल, सारी दुनिया में ऐसा हुआ है, कौन सा आप मुझे बता देंगे जी? पता नहीं आप किससे पूछ, अब भी चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा है। जी 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 काशिफ साहब, मुझे ये बताइए, ये इसी बात का इजहार एक प्रोग्राम में सिंध के जो लॉ मिनिस्टर हैं मुर्तजा वहाब साहब ने भी किया। देखिए, अगर आपका ये कहना है कि चंद स्कूलों में ऐसा हो रहा है और बाकी स्कूलों में नहीं हो रहा, फर्ज कर लें 10% स्कूल SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं, और बाकी अगर फर्ज कर लें जो कि बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो स्कूल बंद हो जाएंगे। जो स्कूल बंद हो जाएंगे, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन ले फिर जवाब दे दें। जो स्कूल बंद हो जाएंगे 10-15%, 20% स्कूल, वो कोर्स में पीछे रह जाएंगे, और जब एग्जाम होगा उन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, बाकी बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा, तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे?
और इस बात को इसके ऊपर उनकी सजा इनको दी जाए। तो आपने ये कहा कि इसी वजह से हमें दूसरे स्कूलों को भी बंद करना पड़ेगा। जी काशिफ साहब, कितनी जबरदस्त बात है, इंसाफ का तकाजा आपने देखा कि इसका मतलब है जो चंद परसेंट आपके 10% वो हावी होंगे 90% पे। और दूसरी बात ये है कि वो स्कूल जो एसओपी फॉलो कर रहे हैं 2,07,000 स्कूल और टोटल 4 लाख तालीमी इदारों में से टोटल 40 से 50 स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है जिनको ये फोकस हुआ है, तो उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें तो वो 1% नहीं बन रही। और उसकी पैदाइश में हमने जो अपने बच्चों को जो है तालीम से दूर किया 6 माह से ज्यादा हो चुके हैं। आप मेरी बात का जवाब WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को की हेल्थ एडवाइजरी मौजूद है आपके सामने। तो क्या ये जुल्म नहीं है इस मुल्क के साथ कि हमारी बच्चियां आउट ऑफ स्कूल हो गई हैं और वो कभी तालीम के दरवाजे पे वापस नहीं आएंगी? नहीं, कभी ऐसा तो नहीं कभी वापस नहीं आएंगी, ये क्या बात हुई? आ जाएंगी 2 महीने बाद जब सही हो जाएगा मामला। ये आप कैसे कह सकते हैं कभी वापस नहीं आएंगी? नहीं आएंगे। आप स्टैट्स उठा के देखें, जो बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार हो चुका है वो पैसे कमा रहा है अपने घर वालों के लिए। हम तो प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं ना, हम चाइल्ड लेबर वाले तबके की बात अभी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको तो आप लोग भी केटर नहीं करते ना, वो तो पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में थोड़ी आते हैं। शिकार हो रहे हैं। लेकिन जो बच्चे इस वक्त अफोर्डेबल क्लास के हैं, लो कॉस्ट स्कूल के हैं, वो बच्चे पेरेंट्स ने छोटे छोटे कामों पे लगा दिए। तो उनको आप स्कूलों में लाने के लिए कुछ करेंगे तो वो आ जाएंगे आपके पास। आप अगर उन्हें बगैर फीस के बुलाएंगे तो आ जाएंगे। अच्छा, जो अब आपका एहतजाज है उसका क्या प्लान है काशिफ साहब? जहां पे डिजर्विंग केस है जो हमें अप्लाई करेगा हम जरूर उसके लिए जो है उसको फैसिलिटेट करेंगे, हम कर भी रहे हैं। एहतजाज का क्या प्लान है? एहतजाज इंशाल्लाह जो है पूरे सिंध के अंदर काशिफ साहब स्कूल के प्राइवेट स्कूल के तालीम के जेवर से दूर रखा है। और हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत से कि सईद गनी को बरतरफ किया जाए। तालीम दुश्मन है, हर तालीम दुश्मन को बरतरफ किया जाए, हमारा एक मुतालबा है। साबित कैसे करेंगे ये क्या कि वो तालीम दुश्मन है? उसकी एक्टिविटीज आपको दिखाई दे रही हैं। इनको एलर्जी है पढ़ने पढ़ाने से। अच्छा, इनके अस्तबल बने हुए हैं स्कूल, उनके स्कूल का कूड़े से भरे हुए हैं। तो ओवरऑल सिंध में, पंजाब में बहुत सारी जगहों पर ऐसे स्कूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, वो उन स्कूलों की हालत बेहतर होनी चाहिए। एग्रीड, सही है, बिल्कुल ठीक है। महमूद साहब, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से जो आप बात कर रहे हैं। आप एहतजाज का पूछ रहे थे। अभी एक प्रोग्राम में तारिक शाह जो ऑल स्कूल्स के एसोसिएशन के चेयरमैन है सिंध में, उन्होंने ऑन एयर ये कहा है कि जो 20% डिस्काउंट सिंध गवर्नमेंट ने कानून बना करके पेरेंट्स को दिया है वो आइंदा नहीं देंगे। और बाकायदा एक धमकी आमेज लहजे में उन्होंने कहा कि अब इस पर कोई अमल नहीं होगा। तो एहतजाज का एक ये तरीका भी अपनाया जा रहा है, जो मैं नहीं कह रहा, खुद तारिक शाह साहब ने ऑन एयर टीवी पे खुद आके ये बात कही है। तो आप अंदाजा कर लें कि कानून की कितनी अहमियत है इन लोगों की नजर में। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों हजरात का वक्त दिया आपने।